कृष्ण के बचपन की सखा श्रीदामा गोलक धाम में, वैकुंठ से ऊपर गोलक है, गोलक धाम में राधा को अभिशाप दिया था। वो कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। श्रीदामा ने राधा को इस प्रकार से कहा था, राधे जिस कृष्ण को आप इतना प्रेम करती है, उसी कृष्ण से आपको 100 वर्ष दूर रहना पड़ेगा, 100 वर्ष तक दूर रहना पड़ेगा। उसकी बड़ी लंबी कथा है। तो उसी बात को श्री कृष्ण राधा को सुना रहे हैं, राधे उस समय अब आ गया है, मैं आपसे 100 वर्ष दूर रहूंगा। आज के बाद हम दोनों का मिलन शरीर से नहीं, मन में होगा, बुद्धि में होगा, सपने में होगा। राधा कृष्ण को बोली, हे श्याम सुंदर, यदि आपके वियोग में यदि मुझे नींद आएगी तभी तो सपने में मिलन होगा। आपकी वियोग में मुझे नींद नहीं आएगी। इस प्रकार कहकर के राधा रोने लगी। कृष्ण राधा को अपनी गोदी में बैठा करके राधा के आंसुओं को कृष्ण अपने हाथ में साफ कर रहे, मिटा रहे। राधा के आंख से इधर से दो, इधर से दो, 4 धार अश्रु बह रहे। कृष्ण अपनी अंगूठा से 3 धार आंसू मिटा दिए, 4था धार आंसू मिटाने के लिए जा रहे। तो राधा रानी बोली, हे श्याम सुंदर, मेरे आंख में 1 धार आंसू छोड़ दीजिए। कृष्ण बोले, राधे जाते समय में यदि आंसू मुझे दिखाई देगा तो मैं कंस को मार नहीं पाऊंगा। मैं महाभारत युद्ध करूंगा अर्जुनों को आगे करके। युद्ध के मैदान में ये आंसू मुझे याद आएगा, और इस आंसू को याद करके ना मैं दुर्योधन को, ना जरासंध को, ना कंस को मार सकता, ना राजनीति कर सकता, ना यज्ञ कर सकता। ये आंसू को मिटा दिया जाए। भगवान 4 धार आंसू मिटा दिए। फिर राधा रानी बोली, हे श्याम सुंदर, अब तो भक्त वत्सल है, आप अपनी भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, क्या मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? कृष्ण बोले, आपकी क्या इच्छा है? राधा रानी बोली, आप ब्रजमंडल को छोड़ करके मत जाओ। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छामि। श्याम सुंदर, इस ब्रजमंडल को छोड़ करके आप मत जाओ। तो वहां पर इस बात को सुन करके आकाश में वहां पर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहां पर आते हैं। तो ब्रह्मा जी राधा की स्तुति करते हैं और बोलते हैं, हे राधे, ये ब्रह्मांड आपका पुत्र है। यदि आप कृष्ण को जाने नहीं देंगे तो संसार का सुरक्षा कैसे होगा? ब्रह्मा जी वहां प्रश्न किए हैं, हे राधे, एक स्त्री का प्रेम पति के ऊपर ज्यादा होता है या पुत्र के ऊपर ज्यादा होता है? राधा रानी बोलिए, ब्रह्मदेव, स्त्री का प्रेम दोनों के ऊपर समान होता है। तो देवताएं बोले, हे राधे, क्या हम आपके पुत्र नहीं हैं? यदि कृष्ण नहीं जाएंगे तो कंस कैसे मरेगा? तंत्र में राधा रानी देवताओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए उनको आशीर्वाद देती हैं कि देवताओं, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगा। देवताएं सब अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
अब कृष्ण राधा को कह रहे, राधे अब मुझे विदाई दो। तो राधा खड़ी है, कृष्ण जा रहे हैं। जिस प्रकार एक मछली को जल से निकाल दो, मछली तड़पती रहती है, ऐसे राधा छटपटाने लगी। कृष्ण दौड़ करके आ गए, राधा को तुरंत गोदी में उठाए, बोले राधे हम आपके पास में हैं, हम कहां नहीं गए। कृष्ण राधा को बोले राधे मैं थोड़ा दूर गया और आप मेरी विरह सहन कर नहीं पाई, तो आप कैसे जीवित रहेगी। राधा रानी बोली श्याम सुंदर क्या आपको विश्वास है आप मथुरा चले जाने के बाद क्या राधा जीवित रहेगी। कृष्ण सुन करके फुट फुट होकर रोने लगे। श्री कृष्ण बोले राधे इस शरीर को रखना पड़ेगा, यदि आप इसी शरीर को त्याग देगी तो इसी पृथ्वी पर मेरा मन नहीं लगेगा। मैं जब गोलक धाम से ये पृथ्वी पर अवतार लिया, मैं अपने मन को लगाने के लिए आपको यहां पर लाया था। ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर मेरा आराध्य है, सारा जगत मेरा ध्यान करता है और मैं आपका ही ध्यान करता हूं। सारा जगत का आश्रय मैं हूं और मेरा आश्रय आप ही है। कृष्ण बंदे जगत गुरु, कोई ब्रह्मा का, कोई शिव का, कोई इंद्र का, कोई गणेश का पूजा करता है और ये सारा देवता मेरा ही पूजा करता है और मैं आपका ही पूजा करता हूं। यदि आप इसी शरीर को त्याग देगी तो इसी पृथ्वी पर मेरा मन नहीं लगेगा, तो मैं पृथ्वी को छोड़ करके गोलक धाम तुरंत चला जाऊंगा। तो ये संसार के जो जनताओं का दुख कैसे दूर होगा। जो आज संसार में अधर्म बढ़ गया है वो अधर्म का समाप्त कैसे होगा। इसलिए आपको तो 100 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण राधा को गोदी में बैठा करके बहुत समझाया। अंत में कृष्ण राधा से विदा लेकर के जा रहे हैं, रथ में बैठे। अक्रूर जी को बोले चाचा जी अब रथ को आगे बढ़ाओ। अक्रूर जी रथ आगे बढ़ा है, रथ थोड़ा दूर जा चुका है। एक गोपी आकर खड़ी हो गई। गोपी बोली श्याम सुंदर एक बार तो पीछे तो देखो। जैसे कृष्ण रथ में बैठ कर के पीछे को देखे तो मां यशोदा दरवाजा में, नंद महल के दरवाजा में मैया खड़ी होकर के रो रहे हैं। अछाड़ खा करके गिर गई है। गिरे हुए यशोदा मैया को देख करके कृष्ण रथ से कूद गए, दौड़ करके आए, मैया को पकड़ करके उठाया। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया आज आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, पुत्र आपको भूख लगेगा, ये माखन ले जाओ, रास्ता में खा लेना। और मैं तुझे उखल में बांधी थी, रस्सी से तेरे कमर को मैं उखल में बांधा था। वो रस्सी का चिन्ह तेरा पेट में अभी भी है। कृष्ण का एक नाम है दामोदर, भगवान का एक नाम है दामोदर। दामोदर नाम क्यों पड़ा? दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। उदर शब्द का अर्थ है पेट और दाम शब्द का अर्थ है रस्सी। कृष्ण के पेट में एक रस्सी का चिन्ह है।
इसलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। तो यशोदा मैया कह रही जे कन्हैया तेरा पेट में ये रस्सी का चिन्ह है, तो रस्सी का चिन्ह को देख करके देवकी मुझे नाराज हो जाएगी, मुझे गाली देगी। पुत्र मेरे ओर से देवकी को क्षमा मांगना, और यदि मैं जीवित रहूंगी तो आपका दर्शन कर लूंगी। श्री कृष्ण बलराम विदाई लेकर के जा रहे हैं, थोड़ी दूर गए हैं, इतने में नंद महल में, नंद बाबा की गौशाला में जितना गौ माताएं थे, वो गौशाला को छोड़ करके भागती हुई रथ को चारों ओर से घेर लिया। सब गौ माताएं कृष्ण को देख देख करके रो रहे। कृष्ण बलराम जी को बोले भैया देखो हमारी गौ माता किस प्रकार रो रही, गौ माताएं इस प्रकार बोल रही, मान लो हे गोविंद, हे गोपाल, हम आपको जाने नहीं देंगे। कंस आपको मारने के लिए बुलाया है और हम भी कंस से लड़ेंगे, हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे। और आप मथुरा में राजमहल में रहना, हमारे लिए कोई महल बिल्डिंग का आवश्यक नहीं है, हमारे लिए कोई गद्दा बिस्तर रोटी सब्जी का भी जरूरत नहीं है। आप महल में रहना, और हम मथुरा की जो गोचर भूमि है उसमें घास चरते हुए यमुना का जल पी करके मथुरा में आपका दर्शन करके हम जिंदगी बिता देंगे, परंतु इस वृंदावन में आपका विरह हम सह नहीं पाएंगे। इतने में एक छोटा सा बछड़ा कृष्ण के पीताम्बरी को अपने दांत में पकड़ करके खींच रहा है। गोपी बोली कन्हैया इस बछड़ा को तो देखो, छोटा सा बछड़ा कृष्ण के पीताम्बर को पकड़ करके खींच रहा है। जी गोविंद, हे गोपाल, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप इसी वृंदावन में रहिए। इस प्रकार गोविंद दामोदर माधवेति, 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 गोविंद दामोदर माधवेति। करारविंदे नपदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु काम किल गोप कन्या,
मुरारी पादा चित वृत्ति दध्यादिकं वो अवसादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति 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 गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्योग्यं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री भगवान कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़ करके जा रहे हैं, सारा ब्रजवासी रो रहे हैं, चित्र के समान मूर्ति के समान सब खड़े हैं। रथ की झंडी जब तक दिखाई दिया तब तक ब्रजवासी खड़े खड़े रोते रहे। झंडी दिखाई देना बंद हो गया, रथ की धूली उड़ रहा है, उसको देख रहे हैं। इधर भगवान कृष्ण रास्ता में उसी कदम्ब वृक्ष को देख रहे हैं, जिस कदम्ब वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण की याद में रो रहे हैं। श्री कृष्ण अक्रूज को बोले, चाचा जी रथ को रोको। कृष्ण रास्ता में रथ को रोके और रथ से कूद गए, राधा को जाकर के आलिंगन किए, राधा के चरण में मस्तक रखे, अपना मोर पंख और बंसी राधा के चरण में समर्पण किए। बोले राधे, जब तक मैं आपके साथ रहा तब तक ये मोर पंख बंसी धारण किया, अब मैं अस्त्र उठाऊंगा। श्री कृष्ण राधा बर गोकुलेश गोपाल गोवो धननाथ विष्णु जिहे पिबस्वा कमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को छोड़ करके चले गए। ब्रजवासी मूर्ति के समान खड़े होकर के रथ को देखते रहे और एक कृष्ण की याद में इतना रोए। वहां पर एक अश्रुकुंड है, उसका नाम है अश्रुकुंड। गोपियों के आंसू से एक कुंड भर गया। भगवान की याद में केवल गोपी नहीं, ब्रज के पशु पक्षी मयूर गैया बछड़ा सब कृष्ण की याद में रोते थे। वृक्ष लता सब रोते थे। यमुना गिरिराज वृंदावन नंदगां सब कृष्ण की याद में रोते थे। और आज भी रोता है। आप ब्रज में जाओ, विशेष करके नंदगां के तरफ, जहां भी मिट्टी खोदाई करो आपको खारा जल मिलेगा, मीठा जल कहां नहीं मिलेगा। आंसू खारा होता है। जब वो जल को आप पिएंगे आपको ऐसे ही लगेगा कि आज भी ब्रजमंडल कृष्ण की याद में रोता है। ब्रजमंडल
ब्रजवासी कृष्ण की याद में इतना रोए, आंसू से ब्रजमंडल डूब गया। जहां भी खुदाई करो तो आंसू ही मिलता है, खारा जल ही मिलता है। भगवान राम अयोध्या को छोड़ करके गए। अयोध्यावासी राम जी की याद में रोए। अयोध्या के पशु पक्षी, गैया बछड़ा, अयोध्या के हाथी, अयोध्या के घोड़े, सब राम जी की याद में रोए। परंतु राम जी 14 वर्ष के बाद में, रावण को मारने के बाद में अयोध्या में वापस आए। राम जी 14 वर्ष के बाद में अयोध्या में वापस आए। परंतु वही राम जब वो कृष्ण बने, वो वृंदावन को छोड़ करके गए और आज तक भी वापस नहीं आए। कृष्ण वृंदावन को छोड़ कर गए, वो वापस नहीं आए। वो तो केवल इतना ही बोल दिए जी मैं परसों आऊंगा, गोपियों का मन रखने के लिए। जाते समय राधा को बोल कर गए, राधे में सबको तो बोल कर जा रहा मैं आऊंगा, परंतु मैं नहीं आऊंगा, और ये ब्रजमंडल की सुरक्षा आप ही करना। कृष्ण चले गए। इधर यशोदा मैया का मन नहीं माना। मैया ने क्या की, नंद बाबा को बोली, नाथ कंस तो बुलाया है इनको मारने के लिए और आप इनको बचाने के लिए जाओ। तो नंद बाबा क्या किए, पीछे से कुछ ग्वाल वालों को लेकर गए पीछे से। तो रास्ता में यमुना नदी पड़ा। ब्रज में यमुना 7 धारा में बहती है। जिस प्रकार हरिद्वार में गंगा का 7 धारा है, ऐसे वृंदावन में यमुना की 7 धाराएं थी। अब तो सारा धारा लुप्त हो गया। यमुना के जल को सरकार बांध करके सारा यमुना के जल को हरियाणा पंजाब में भेज देता है। यमुना नगर में यमुना का जल को बांध करके यमुना का जल को पंजाब और हरियाणा में भेजता है। और यमुना उसके बाद में दिल्ली पड़ता है। यमुना नगर के बाद में दिल्ली पड़ता है। तो दिल्ली में कई करोड़ आबादी, और उन सब आबादियों के जितना सब नाली है, मलमूत्र, लाट्रिन का पानी, और वो सारा को सारा पानी सरकार वृंदावन में ही भेजता है। वृंदावन में आप जाओ, यमुना को देख करके आप सब रो जाएंगे। पूरा दिल्ली वालों के पूरा मलमूत्र, लाट्रिन का पानी सब वृंदावन बहता है। अब सारा जो यमुना वृंदावन में 7 धारा में बहती थी, अब एक धारा भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो श्री रास्ता में यमुना नदी पड़ा, तो अक्रूर जी यमुना में स्नान किए। कृष्ण बलराम तो रथ में बैठे। तो यमुना के जल में अक्रूर जी को चतुर्भुजी कृष्ण का दर्शन हुआ, माने 4 हाथ वाला कृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान जब तक ब्रज में रहे 5 नियम अपनाए थे। पहला नियम यह था, श्री कृष्ण ब्रज में कभी अस्त्र नहीं उठाए, न तलवार, न चक्र, न त्रिशूल, न गदा, कोई भी अस्त्र नहीं उठाए, सिर्फ बंसी बताते थे। दूसरा नियम, कृष्ण ब्रज में कभी बाल नहीं कटवाए। तीसरा, भगवान ब्रज में
ना विद्यालय में गए, ना जनेऊ संस्कार हुआ। भगवान ब्रज में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहरे, जैसे आप लोग कपड़ा ला करके सिलाई करके पहनते, ऐसा नहीं पहनते थे, खुला वस्त्र पहनते थे। चौथा, भगवान ब्रज में नंगे पैर में रहते थे, कभी जूता चप्पल नहीं पहनते थे। जूता चप्पल वगैरह मथुरा में और द्वारिका में, ये हस्तिनापुर में पहरे। ब्रज की कन्हैया और महाभारत की कन्हैया में अंतर है तो एक है, परंतु भाव में अंतर है। ब्रज में जो कृष्ण है उनके हाथ में चक्र नहीं है, गदा नहीं है, त्रिशूल नहीं है, तलवार नहीं है। वो जो भी पुत्र अगासुर शकटासुर को मारे हैं वो हाथ से मारे हैं, पुतना के दूध पी करके मार दिए। अगासुर के गला में जाकर के बड़ा रूप बनाए और मर गया। बकासुर के चोंच को फाड़ करके मार दिए, भीमासुर को मुक्का मार करके मारे, धनुकासुर के पैर पकड़ करके मारे। माने कोई अस्त्र नहीं उठाए। महाभारत के जो कृष्ण है उसके हाथ में चक्र है। ब्रज के जो कृष्ण है उनकी छाती में कवच नहीं है, उनकी छाती में कवच नहीं है। महाभारत के जो कृष्ण है उनकी छाती में कवच है, रथ है। और ब्रज के जो कृष्ण है उनके चरण में कोई जूता नहीं है, नंगे पैर में गैया चराते थे। और महाभारत के जो कृष्ण है उनके पैर में जूता है। तो भगवान ब्रज में साधारण रूप में रहते थे। इधर पांचवा नियम ये था, ब्रजवासी कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानते थे। जैसे हम लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, ऐसे ब्रजवासी कभी कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे। ब्रजवासी कृष्ण को अपना मानते थे, ये हमारा है। भगवान से भी अपनापन बड़ा होता है। हम लोग भगवान का पूजा करते हैं, परंतु मांगते किसके लिए? जिसको हम अपना मानते हैं। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, परंतु मांगते हैं बेटा के लिए, मांगते हैं पति के लिए, मांगते हैं बेटी के लिए, मांगते हैं पत्नी के लिए। क्यों? ना बेटा बेटी पति पत्नी को आप अपना मानते हैं, भगवान को पराया मानते हैं, इसलिए हम उनसे मांगते हैं। कभी हम ये नहीं कहते कि बेटा ये भगवान का मंदिर थोड़ा बना दो, तो इतना बड़ा नौकरी क्या है, थोड़ा भगवान के सीढ़ी ठीक कर दो। हम भगवान को अपना नहीं मानते हैं, हम संसार को अपना मानते हैं। परंतु ब्रजवासी ऐसा नहीं करता है। ब्रजवासी अपनी बेटा बेटी को ठीक करने के लिए कभी भी कृष्ण के पास नहीं जाएगा। आज भी ब्रज में कोई भी गोपी या कोई भी ब्रजवासी का भाव आप जाके देखना, वो सीधा बोलेगा कन्हैया हमारी बेटा है, वो हमारी क्या इच्छा पूर्ण करेगा, हम उसकी इच्छा पूर्ण करेंगे। ये गोपियों का भाव होता है, जहां हमारी इच्छा हो क्या पूर्ण करेगा, हम उसकी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो इधर पीछे से नंद बाबा आगे ग्वाल वाल कृष्ण को बोले कन्हैया तू ब्रजमंडल को छोड़ करके चला आया और हमारा मन नहीं लगा, हम पीछे पीछे चले आए। अब मथुरा में जाएंगे, मामा कंसे का मेला रचना किया है और हर साल मेला जोड़ता है। सब लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए, धनुष मेला, उसी मेला का नाम है धनुष मेला। और ये फटा कपड़ा पहन कर जा रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको कपड़ा चाहिए। तो उस समय कंस का एक धोबी था, वो धोबियों का राजा था, उसके पीछे पीछे भी 50 धोबी जा रहे थे। तो श्री कृष्ण उसको बोले भैया हमको कपड़ा चाहिए।
तो धोबी ने क्या किया, कृष्ण को कहा, देखो मैं कंस का धोबी हूं, क्या मुझे नहीं जानते हैं, मैं अभी मैं आपको मार डालूंगा। भगवान क्या किए, वो धोबी को पकड़े और पिछला जन्म का बात याद किए। यही धोबी था जो सीता माता का निंदा किया था, जिस कारण भगवान राम मां सीता को अयोध्या से अलग किए थे। परंतु मां जानकी जब पृथ्वीगामी हुई, राम को बोल कर गई थी, भगवान जिसके लिए अब मुझे अलग किया उसको कभी भी दंड मत देना, उसको अयोध्या में पुत्र के समान ही रखना। मां जानकी के बात को मानकर की भगवान राम उसको अयोध्या में पुत्र के समान प्यार किए। परंतु वही राम जब कृष्ण बने द्वापर युग में, तो उसी धोबी के ऊपर एक मुक्का मारे, एक ही मुक्का में उसके राम नाम सत्य हो गया। और उसकी जो कपड़ा था इसे उगाल वाल उठा उठा कर पहनने लगे। और कपड़ा कंस मोटा है तो कपड़ा भी मोटा है, तो एक एक कपड़ा में 10-10 ग्वाल वाल फंस गए। ग्वाल वाल बोले, कन्हैया ये कपड़ा ढीला है। ततस्तु बायक, एक दर्जी के पास में इन कपड़ों को फिर सिलाई किया गया। दर्जी ने अपनी बेटा बेटी पत्नी सबको लगा करके जल्दी सिलाई किया। उसके बाद में सुदामा नाम का एक मलाकार था, वो भगवान को मल्यार्पण किया। उसके बाद कंस की एक दासी थी जिसके नाम है कुब्जा, वो कंस को चंदन लगाती थी। कंस की पेट में कैसा चंदन चाहिए, पीठ में कैसा चंदन चाहिए, ऐसा बना बना करके लाती थी। सुगंध मिश्रित चंदन, बर्फ मिश्रित चंदन, ठंडी में गरीब गरीब में ठंडा, ऐसा वो चंदन का गुण था। तो भगवान बोले, मौसी हमको चंदन लगा दो। तो कुब्जा ने क्या की, कृष्ण को चंदन लगाएगा और ग्वाल वालों को भी लगाएगा। अब कृष्ण मन में सोचे, ये बेचारी मुझे चंदन लगाई है, अब मैं इसको क्या दूं। इसकी पीठ में 3 कुबड़ है, वो टेढ़ी होकर के चलती है, अच्छा नहीं लगती है। तो कृष्ण क्या किए, उसके चरण को चरण में दबाए और हाथ को हाथ में पकड़ करके एक झटका लगाए, वो सुंदर स्त्री बन गई। तो श्री कृष्ण जब उसको सुंदरी बना दिए तो कुब्जा बोली, हे कृष्ण मैं आपके साथ में विवाह करूंगी। कृष्ण बोले, सावधान, मेरे भैया बलराम और मेरे नंद बाबा यहाँ खड़े हैं, तुझे शर्म लगना चाहिए। तू पिछले जन्म का आदत अभी भी नहीं छोड़ा। ये कुब्जा पिछले जन्म में सुपनखा थी। सुपनखा समझ जाते? सुपनखा कौन है? रावण की बहन सुपनखा, वही द्वापर युग में कुब्जा के रूप में आई है। सुपनखा जिसके नख सूप के समान हो। स्त्री का केस बढ़ेगा तो अच्छा लगेगी, परंतु स्त्री का नख बढ़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जो केस को कटवाती है और नख को बढ़ाती है, वो सुपनखा है। इसीलिए बच्चे में ऐसा संस्कार देना नहीं चाहिए। समझ गए? बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। बहुत व्यक्ति हमारे भारत में डली, मिल्लू, चिंटू, निट्टू, स्वीटी, ब्यूटी ये सब नाम रखते हैं। ये लंदन में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, जर्मन में, कनाडा में
जो पिल्ला होते हैं, पिल्ला समझ आते हैं, पिल्ला किसको बोलते हैं? कुत्ता कुत्तिया के बच्चे, उनके नाम ये डली, चिंटू, मिट्टू, सीटी, ब्यूटी सब होता है। और भारत में मनुष्य के बच्चों का नाम होता है। इसलिए नाम सब कुछ चेंज करना है। और माँ को माँ ही बोलना है, मम्मी नहीं बोलना है। पिता को पिता ही बोलना है, पापा नहीं बोलना है। माँ पवित्र वाचक शब्द है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संपूर्ण महामंत्र को एक बार बोलने से जितना पुण्य मिलेगा, एक बार माँ कहने से वही पुण्य मिलेगा। परंतु मम्मी कहने से नहीं मिलेगा, मम्मी कहने से नहीं मिलेगा। मम्मी किसको बोलते हैं? जिस प्रकार हिंदू में जो मर जाता है उसको समाधि बोलते हैं, मुसलमान में जो मर जाता है उसको कब्र बोलते हैं, ऐसे ग्रीस देश में जो मर जाता है उसको मम्मी ही बोलते हैं। इसलिए माताओं का काम है, कथा सुन करके जाएंगे और आज जा करके घर में बोलेंगे जे बेटे आज के बाद मम्मी नहीं बोलना है, माँ ही बोलना है। बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना, रुक्मिणी, राधा रमन, राधा जीवन, कृष्ण प्रिया, श्री राम, इस प्रकार भगवान के नाम पर रखना है। और पुरुषों का काम है, घर को जाएंगे तो बच्चों को बोलेंगे पापा नहीं बोलना है, पिता ही बोलना है। पिता जो परिवार का पालन को पोषण करता है वो पिता कहलाता है। पापा, पापा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं जो कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मान सुपुण्य होई नहीं पापा। रामचरितमानस में भी पापा है, परंतु वहां पापा का अर्थ क्या है? कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मान सुपुण्य होई नहीं पापा। तो वहां पापा का अर्थ क्या है? जो कम पाप करता है वो पापी है, जो ज्यादा पाप करता है वो पापा है। इसलिए पापा शब्द हटाना है। मोबाइल में हल्लो हालो नहीं बोलना है, मोबाइल में सब राधे राधे ही बोलना है। हाय हल्लो छोड़ो, राधे राधे बोलो। अच्छा, मोबाइल में कितना व्यक्ति राधे राधे बोलेंगे? थोड़ा हाथ उठा के दिखाओ, हाथ को हिलाओ। ठीक, देखो कोई भी आपको मोबाइल में रिंगटोन करेगा, आप राधे राधे बोलना, हलो हलो नहीं बोलना। यदि वो हमारी पास में भी कभी कभी ऐसे, हम तो हमारी मोबाइल तो बंद रहता है, और कभी कभी मान लो हम बात भी करते हैं तो जो हल्लो हल्लो बोलेगा मैं उसके साथ बातचीत नहीं करता हूँ, समझिए। जैसे कोई बोला हेलो तो मैं तुरंत धर देता हूँ, तो मैं समझ आता है शायद ये हमको नहीं जानता है, मैं तुरंत परख लेता हूँ ये मुझे जानता नहीं है, तो धर देता हूँ। तो सब आप मोबाइल में सबको बोलना जो भैया राधे राधे बोलना है, हलो हलो नहीं बोलना है, समझिए। यदि आप इस प्रकार मोबाइल में ये प्रतिज्ञा कर लिया जे भाई राधे राधे बोलना है, तो जो व्यक्ति आपकी आवाज को सुनेगा वो समझ जाएगा ये भागवत को तो सुन लिया है, इसलिए राधे राधे बोलता है, समझ गया, वो समझ जाएगा। इतना भी आप कर लिया तो भी पर्याप्त है।
इतना भी संस्कार आपके अंदर में आ गया तो फुलुत में ये भागवत कथा का सफल हो गया। संस्कार ही जिंदगी है। ऐसे तो आप सुनते और भूल जाते हैं। तो सुपनखा पंचवटी में आकर के राम को बोली, है राम तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुपनखा पंचवटी में आकर के बोली, आपके समान में कोई पुरुष नहीं और मेरे समान में कोई स्त्री नहीं, परंतु सुपनखा राम को झूठ बोली है, मैं कुंवारी हूं। सुपनखा कुंवारी नहीं है, वो विधवा है। राम को बोली मैं कुंवारी हूं। तात अब लागी रहे वो कुंवारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। सब दोनों हाथ